पौड़ो माँ, मैं जल्दी से सूप बना के सर जी को दे आती हूँ। उन्हें भूख लग रही होगी ना। जीते रहो बच्चे, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो। तुम्हारे अलावा आनी को और कोई बचा नहीं पाता। इस घर में और कोई ये बात माने ना माने, मैं मानती हूँ, मुझे विश्वास है। भगवान जी सबसे ऊपर है और जो भी करते हैं ना वही करते हैं। देखिए ना, सर जी घर आ गए हैं, बहुत बेहतर फील कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। और इससे ज्यादा तो कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, ना कोई तारीफ ना ही कोई रिवॉर्ड। और शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही है कि सर जी ठीक हो रहे हैं अब। बेटा, आनी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। एक दिन भी खुशी का नहीं बिताया उसने इस घर में अर्शी के साथ, और अब इस बात को छुपाकर कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम मानती हो ना कि तुम और अनी एक दूसरे को जान से भी ज्यादा प्यार करते हो। हाँ? और अब अंजना भी झनक की तरफ अनी और उसके रिश्ते को लेकर इशारा कर रही है, पर झनक को अब भी अर्शी की पड़ी है। जरूरी नहीं कि हर प्यार कामयाब हो, कुछ प्यार अधूरे ही बेहतर होते। पर बेटा, जिंदगी भी एक ही बार मिलती है, तो अपनी खुशियों से किनारा करना कहाँ की समझदारी है। और मैंने खुद सुना है अनी को कहते हुए कि वो अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता। उन्होंने कहा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है उनकी हर कही भी बात हम माने। और अर्शी दीदी मेरी दीदी है, और अगर हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता तो शायद मैं इतना नहीं सोचती। लेकिन अगर आज मैंने सर जी की ये बात मान ली तो अर्शी दीदी से जो कुछ भी मैंने आज तक कहा है वो सब झूठ साबित हो जाएगा। और मैं खुद को ऐसे शर्मिंदा नहीं कर सकती हूँ, और खास करके अपनी माँ को यूं शर्मिंदा नहीं कर सकती हूँ। अर्शी दीदी का घर उजाड़ के मैं सर जी की जिंदगी में नहीं जा सकती। पर जो घर बसा ही नहीं, तुम उसे कैसे बर्बाद कर सकती हो झनक? सर जी ने ये फैसला लिया है, लेकिन मैंने भी उनसे कह दिया है कि इनकी जरूरत के वक्त पे हमेशा मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। और अब इसके आगे अंजना भी क्या बोले। जहां दो लोगों के बीच की बात है तो मशवरा से ज्यादा और क्या दे सकती है अंजना भी। और अगर अर्शी दीदी आज यहाँ होती तो शायद मैं जिद भी नहीं करती यहाँ रुकने की। मैं जानती हूँ कि आप लोग हैं यहाँ पर उनके लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मुझे यहाँ उनके लिए रहना चाहिए। अच्छा किया जो तुमने अपनी दिल की बात सुनी और अनी की बात मानकर तुम यहाँ आ गई। अब देखना, अनी जल्दी ठीक हो जाएगा। और मैंने सुना है कि अर्शी आज वापस आ रही है। अगर वो आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है बड़ो माँ, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि वो जिम्मेदारी उठाए, अच्छा ही है ना। लेकिन मैंने सर जी से वादा किया है कि मैं तब तक इस घर से नहीं जाऊंगी जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। फिर उसके लिए 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, या जितना भी वक्त लगे, मैं यहीं पर हूँ। बस कल सुबह थोड़ी देर के लिए जाना होगा क्योंकि मेरा एड शूट है बड़ो माँ। मुझे पता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। और अंजना तो झनक की ओर देखते ही रह जाती है ये सुनकर। क्या उसे नहीं पता कि अर्शी से कोई उम्मीद रख ही नहीं सकते इस घर में, खासकर अनी, और जिम्मेदारी वो भी अर्शी की। देखना बेटा, ये लोग तुम्हें कल इस घर में वापस आने नहीं देंगे, और मुझे डर है कि तुम्हारे हिस्से की वाहवाही अर्शी ना ले ले। मुझे कोई वाहवाही नहीं चाहिए बड़ो माँ। अगर अर्शी दीदी वाहवाही ले जाना चाहती है तो ठीक है, और मैं तो चाहती हूँ कि वो अपने पति की जिम्मेदारी खुद उठाए। जिम्मेदारी? इस घर में जिम्मेदारी को बोझ समझा जाता है। बड़ो माँ, मैं जब मुंबई में थी ना और बहुत बीमार थी, जब सर जी मुझसे मिलने आए तो मैंने उनसे बेइंतहा बदतमीजी की। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज सर जी की जो हालत है वो मेरी वजह से है। इस सबका कारण मैं हूं, और इसी वजह से मैं उनसे दूर जाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं उनके आसपास रहना चाहती हूँ। और मुझे समझ आ गया है कि हाँ बोलो। कुछ नहीं, मैं जानती हूँ, और फिर तुम्हें समझ आ गया कि तुम अनी के लिए कितनी जरूरी हो। और यही एक चीज है जहां झनक झूठ तो नहीं बोल सकती। उसे पता है कि अनी और उसकी डोर एक ही है। अलग होना पड़ा तो कुछ भी हो सकता है दोनों को ही,
और अंजना ये बात समझती है। और यही बात तो मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ झनक कि अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। अनी भी यही चाहता है और अर्शी भी इस घर में खुश नहीं है बेटा। तुम बताओ, जिस औरत को पता हो कि उसके पति के दिल में कोई और औरत है, क्या उसे मंजूर होगा? क्या वो खुश होगी? और ये भी तो सच है ना कि खुद के एहसासों पर आज तक किसी का जोर चला है भला? देखो, अर्शी यहाँ एक जिद की वजह से बस अनी के साथ रह रही है। तुमने देखा ना शादी में कितना हंगामा हुआ है, एक भी रस्म ठीक से पूरी नहीं हुई। झनक, ये शादी पूरी नहीं हुई है। शादी दो दिलों के बीच में होती है और वो अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये दिल की शादी, मन की शादी, जो भी तुम कुछ कह रही हो, तुम्हें लगता है कि अर्शी और अनी के बीच में ऐसा कोई रिश्ता है? पर झनक अब कैसे समझाए बड़ों माँ को कि ये फैसला अनी का होना चाहिए, उसके घर वालों की मंजूरी होनी चाहिए, जबरदस्ती से तो नहीं। बड़ो माँ प्लीज ये सब बातें भी छोड़िए। देखिए सूप रेडी हो गया तो मैं सर जी को देख आती हूँ। और अब अंजना भी झनक को देखती है, कितनी खुददार है ये, अपने अंदर की सारी ख्वाहिशें को दबा कर आखिर कैसे रह सकती है झनक। इतना बलिदान उस अर्शी के लिए क्यों, जो झनक के साथ कोई रिश्ता भी है ये नहीं मानती। पर अब देखना ये है कि क्या होता है यहाँ, जहाँ अर्शी के आने का ऐलान भी हो चुका है। बने रहिए और देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।